I was answering Ketan's question on how to crack a job interview if you have one. So first of all, when you get a job, when you get shortlisted for a job, you need to read about the company. You need to read about their vision statement, the mission statement, especially the job responsibilities that they have listed there. Once you know what the job responsibilities they have listed there, then you can align your resume or your CV accordingly so that the keywords do match. And when the keywords do match, you are most likely to get hired because you are the technical expert there. They are hiring you for your expertise and they expect you to understand all these things. And that's the first takeaway that I would say. And after that, once you join the interview, before that you need to be prepared with the basics very clear. So you know what, usually the mistake that we make while cracking an interview is we go into too detailed knowledge that they are not aware of, which goes over and above their head, and they feel like this guy doesn't know anything. Wherein if you start from the basic, like you're teaching to someone who is a 10-year-old person, that's when you really kick in and you get their interest in, and it becomes like easy for you to crack that interview. So the best advice that I would give from my experience is to keep the basics clear and start everything from the scratch. When you are trying to explain anything, just tell them in an easy way and speak like very like not with a very high tone. Just speak calmly and take your time, be confident. That's what I would give from my personal experience. मैं मेरा एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने वहाँ पे फेस की इंटरव्यू में, और मैं सारी कंपनीज़ के नाम भी बताऊँगी और उस इंटरव्यू में मैंने क्या फेस किया वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कभी-कभी जैसे अभी पंकज ने एक बहुत अच्छी वर्ड बोला था कि हम लोग इन डिटेल में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को बेसिक्स नहीं पता होते हैं। लाइक मुझसे एक डेफिनेशन पूछी गई थी, बहुत ईज़ी डेफिनेशन थी कॉस्टिंग की। मुझे पता था कि मैं उसको बोल बता सकती हूँ, मुझे मेंटली पता था कि मुझे आती है वो, लेकिन मैं उस चीज़ को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रही थी कि मैं उस चीज़ को कैसे प्रेज़ेंट करूँ? आंसर को अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करूँ? ये सबसे बड़ा इश्यू आया था मेरे साथ में। और कभी-कभी आता भी है कि कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम उसको प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। एक चीज़ ये भी होता है कि हम लोग ना कभी फेस टू फेस हमने जब मतलब कि कभी हमने इंटरव्यू फेस नहीं किया होता है, तो हम कहीं न कहीं ऐसे हमें डर लगता है कि हम किसी के साथ सामने कुछ बोलेंगे तो कुछ गलत ना निकल जाए। एटलीस्ट आपको जितना आता है उतना आप ज़रूर शेयर करो, लेकिन प्रैक्टिस भी किया करो कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स जो क्वालिफाइड हैं उनसे बात करो और उनको बोलो कि अगर उनके पास टाइम है तो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें ताकि आप प्रिपेयर रह सको, या फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरव्यू जॉइन कर सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू आप दो। उससे ना आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको कैसे प्रेज़ेंट करना है अपने आप को दूसरों के सामने। एक ये राइट्स लिमिटेड की मैं बात बताती हूँ, राइट्स लिमिटेड में मतलब कि मेरा एक तो जो पास्ट एक्सपीरियंस को मैंने उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपने जो पहले पिछला काम किया हुआ है, उसके बेसिस पे भी आपको बहुत ज़्यादा हायर किया जाता है। ये ड्रॉबैक मैंने आईटीसी एग्रो में मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पे मैंने देखा था कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, शायद इस वजह से मेरा नहीं हुआ था। लेकिन वो चीज़ मैंने फिर राइट्स लिमिटेड में अपनी ठीक करी। राइट्स लिमिटेड में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनको अपना जो मैंने पिछला काम किया था, उसको अच्छे से डिफाइन करा और किस उस चीज़ से मैंने कैसे कंपनीज़ को बेनिफिट पहुँचाया था, तो ये भी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। और वहाँ पे अपना प्रेज़ेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब भी इस पे भी हमें अपना वर्क करना होता है। एक होता है कि हम लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी बहुत हो जाती है। हमें कितना भी नॉलेज हो, लेकिन हम इंटरव्यूअर को देख के, इवन मेरे साथ तो अभी भी ऐसे ही होता है, इंटरव्यूअर्स को फेस करने के साथ ही मुझे जितना भी आता है मैं सब भूल जाती हूँ। आई थिंक उसको उस पे हमें वर्क करना होगा और कैसे हमें इंटरव्यूअर के सामने प्रेज़ेंट करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें कैसे अपने आंसर को उनके सामने रिप्रेज़ेंट करना है। अभी भी मेरा इंटरव्यू कहीं होता है तो मैं मुझे आती हैं चीज़ें लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो उस पे हमें वर्क करना होगा, वो तभी हम उससे ओवरकम कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू फेस करेंगे। That's from my side. The problem that I faced when I newly was started to communicate with people, like when you're going for an interview and when you're meeting different people, you when you're speaking, you're not breathing. So you know, when we are talking, we forget to breathe, Yeah. and what happens is हमारी सांस फूल जाती है, and then we all of a sudden we break out. So we must avoid that. And how do we avoid Yeah. that? After every Still, I'm facing the same problem. 2 or 3 cent, yes, like that's how, you know. And when you are speaking very fast, then it feels like you become out of breath after 10-15 seconds, and then you suddenly break down, kind of like machine breaks down, which is essentially
essential. We must know when to Yeah. breathe. So when we are speaking, we must know after like every 2 or 3 sentences or one sentence, depending on how you speak. So you must know when to breathe. So when you breathe, your brain functions well and you remember things in a better way, so that you're able to answer more fluently and you're Yeah. able to crack the interview. So breathing is really important when you're speaking. Take your time, there's no hurry. So keep your sentences short and easily explainable. You don't have to go into very detail in the beginning. They will ask you if they want you to explain in Hmm. detail. So just keep your basics right and breathe and speak fluently. That's the key that I would suggest to everyone. And confidence is the main key when you're speaking to someone. I'm If you're still not working on that. confident, if you're speaking with someone, if you're not confident, then they will identify you because they have been in the industry from last 10, 15 years, and from your body language they can find out whether you are Yeah. confident or not. So that's the key factor that I would suggest.